अब तो हम ये राज्य की बात कर रहे थे, अभी इतना देर हम लोगों ने राज्य की बात पढ़ी। अब हम पढ़ेंगे सबसे ज़्यादा केंद्र शासित प्रदेश किस राज्य में, किस केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं दिल्ली में, 1.67 करोड़, ये वहाँ की जनसंख्या है। ये तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या होगी। सबसे कम वाली जनसंख्या किस केंद्र शासित प्रदेश में रहती है? सबसे कम, सबसे कम लोग रहते हैं, सबसे कम लोग रहते हैं लक्षद्वीप में। लक्षद्वीप में सबसे कम लोग रहते हैं। लक्षद्वीप में लोग कम रहते हैं। 67.47 थाउजेंड। एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं जल्दी जल्दी रिवाइज करवा देती हूँ 1-2 मिनट में। स्टैटिस्टिक्स दी के हैं, जनगणना हम बता रहे हैं, भारत की 2011 की जनगणना की हम बात कर रहे हैं। भारत में सबसे पहली जनगणना किसके द्वारा हुई थी? लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। ये 1872 में हुई थी। ठीक है, भारत में पहली जनगणना ये नियमित रूप से नहीं हुई थी, ये ऐसे ही हो गई थी। इसमें बहुत सारी जातियाँ छुटी हुई थी। इसमें बहुत सारी जनजातियाँ छुटी हुई थी। 2011 की जनगणना है। भारत में पहली जनगणना, नियमित जनगणना हुई 1881 से लॉर्ड रिपन के द्वारा 17 फरवरी को। 17 फरवरी को हुई। और ये 1881 में जब ये जनगणना होने लगी, इसके बाद हर साल पर जनगणना होने लगी। फिर भारत की जनगणना 2011 स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना हुई? तो स्वतंत्र भारत की 1947 से देखा जाएगा तो ये 7वीं जनगणना हुई। और इसके अनुसार देखा जाएगा 1872 के अनुसार तो ये 15वीं जनगणना हो जाएगी, जिसके आयुक्त जो थे आयुक्त डॉक्टर सी चंद्रमौली थे। और ये उस वक्त कौन सी राष्ट्रपति थी? प्रतिभा देवी सिंह। उस समय भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। और उसका मोटो क्या था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। कभी कभी जो एग्ज़ाम में जो सवाल होता है, कभी कभी कर देता है हमारा भविष्य हमारी जनगणना, ये गलत हो जाएगी। हमारी जनगणना हमारा भविष्य। अभी 2021 की जनगणना नहीं हुई है, क्योंकि अभी 2025 चल रहा है। सरकार ने अभी तक जनगणना 2021 का नहीं दिया है। जब भी सरकार 2021 की जनगणना देगी, कभी भी दे, 2025 में दे, 2026 में दे, लेकिन उसका नाम 2021 की ही जनगणना रहेगी।
स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? 1951 में आयोजित करवाई गई थी। हर 10 वर्ष पर जनगणना होती है। 81 में हुई, 91 में हुई। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 1.21 अरब थी। 28 राज्य, 7 केंद्र शासित प्रदेश 2011 के अनुसार थे। 29वां राज्य तेलंगाना बना 2 जून 2014 को बना। 31 अक्टूबर 2019 को 28 राज्य, 9 केंद्र शासित प्रदेश थे। लेकिन वर्तमान सरकार ने वर्तमान में 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश हुआ। ये 26 जनवरी 2025 को दमन एवं दीव और दमन एवं दीव और दादरा नगर हवेली को दोनों को एक में कर दिया गया। सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य, सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो होता है वो उत्तर प्रदेश में है। फिर उसके बाद महाराष्ट्र है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है, आंध्र प्रदेश है। भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम, मिजोरम, आंध्र प्रदेश। ये सबसे भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। ये आंध्र प्रदेश, ये अरुणाचल प्रदेश, दोनों में अंतर है। इसमें अरुणाचल है, इसमें आंध्र है। किस केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं? दिल्ली में 1.67 करोड़। सबसे कम लोग किस केंद्र शासित प्रदेश में रहते हैं? लक्षद्वीप में 4.47 थाउजेंड लोग रहते हैं। जनगणना का मतलब समझ में आ गया? जनगणना का मतलब जनगणना, जन मतलब लोग, लोगों की गणना करना। लोगों की गणना इसलिए होती है कि उस राज्य में कितनी बजट लाया जाए, उस राज्य के उत्थान के लिए कितना पैसा दिया जाए कि उस राज्य का गुजारा हो सके, उसी के अनुसार न पैसा दिया जाएगा। सिक्किम का पैसा वरना हम उत्तर प्रदेश को दे देंगे और उत्तर प्रदेश का पैसा सिक्किम को दे देंगे, तो वरना हम ये बदलाव करेंगे, तुरंत ही पैसा खत्म हो जाएगा उत्तर प्रदेश के बाद। इसलिए वहाँ के जैसे जो राशन आता है लोगों में जो बंटने के लिए, वो यही जनगणना के अनुसार ही जाता है। इसी के लिए जनगणना होती है कि उस जनता को, उस लोगों को सही से भत्ता दिया जा सके, जो भत्ता सरकार के द्वारा दिया जा सकता है। और सरकार को वहाँ के लोगों के बारे में जनगणना के, वहाँ के लोगों को बारे में पता रहे कितनी जनसंख्या है, उसी को जनगणना कहते हैं। मैं ये उम्मीद करती हूँ कि समझ में आया होगा आप लोगों को। जो चीज़ नहीं समझ में आई होगी कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।